नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता और शाजापुर जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय को लेकर पुलिस पूछताछ में कई खुलासे सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक मालवीय ठगी की रकम से विधानसभा चुनाव लड़कर विधायक और फिर मंत्री बनने का सपना देख रहा था। जांच में उसके बैंक खाते में कुछ महीनों में करीब 2.93 करोड़ यानी कि 2,93,00,000 रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए। इनमें से करीब 50 लाख रुपए ग्वालियर के सीए अशोक विजयवर्गीय से हुई 21,05,00,000 की साइबर ठगी से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मालवीय ने अपना बैंक खाता अंकित वर्मा को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। इसके बदले उसे ट्रांजैक्शन पर कमीशन मिलता था। जांच में उसके खातों में करोड़ों रुपए के लेन देन सामने आने के बाद पुलिस अब संबंधित बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अंकित वर्मा और उसके नेटवर्क के लोग साइबर ठगी की रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। मालवीय के खातों में आए बाकी करीब 2,43,00,000 रुपए किन मामलों से जुड़े हैं और रकम के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसकी जांच की जा रही है। मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी रतलाम निवासी अंकित वर्मा है। पुलिस के अनुसार उसे सागर जिले से गिरफ्तार किया गया। वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई कर चुका है और रतलाम में कार गैराज चलाता है। पुलिस पूछताछ के मुताबिक अंकित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार गैराज खोलना चाहता था। आरोप है कि वो साइबर ठगों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था। पुलिस के अनुसार उसने ठगी की रकम से गैराज बड़ा करने की बात भी स्वीकार की है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से लोगों को निशाना बनाते थे। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक उन्हें व्हाट्सएप के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए तैयार किया गया। जांच के अनुसार निवेशकों को फंसाने के लिए एक नाम से फर्जी वेबसाइट पोर्टल बनाया गया। पोर्टल पर ट्रेडिंग का ग्राफ जानबूझकर बढ़ता घटता दिखाया जाता था ताकि निवेशक को मुनाफे का भरोसा रहे और वो लगातार रकम लगाता जाए। पुलिस के मुताबिक ये फर्जी प्लेटफॉर्म विदेशी आईपी से संचालित किया जा रहा था। अशोक विजयवर्गीय ने आरोपियों के झांसे में आकर 21,05,92,000 रुपए निवेश किए। रकम निकालने की कोशिश करने पर आरोपियों ने इनकम टैक्स के नाम पर उनसे 10 करोड़ रुपए और मांगे। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ और फिर पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि सीए ने अलग अलग 76 बैंक खातों में 106 बार ट्रांजैक्शन किए। इसके बाद रकम करीब 15 अलग अलग लेयर से गुजरकर 20,000 से ज्यादा बैंक खातों तक पहुंची। शुरुआती जांच के अनुसार ठगी की करीब 35% रकम दक्षिण भारत के अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर हुई। पुलिस इन खातों और रकम के अंतिम लाभार्थियों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर साइबर ठगी के नेटवर्क के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक तक फैले होने की जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं और अब पुलिस उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि आरोपी बिहार और मध्य प्रदेश में जाकर मोबाइल में एपीके फाइल एक्टिवेट करते थे। आपको भी हम जानकारी देते चलें कि एपीके फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके लिए साइबर पुलिस और तमाम जो जानकार हैं वो मना करते हैं कि एपीके फाइल अगर आपके पास आती है तो उसको मत खोलिए, क्योंकि ये साइबर फ्रॉड का सबसे सरल तरीका है। लोग अनजाने में फाइल खोलते हैं और आपका पूरा डेटा उनके पास चला जाता है। तो ये मोबाइल में एपीके फाइल एक्टिवेट करते थे। इसके बाद बैंक से आने वाले ओटीपी ऑटो फॉरवर्ड होकर मुख्य हैंडलर तक पहुंच जाते थे। पुलिस इस प्रक्रिया और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता की रकम अलग अलग राज्यों के दर्जनों बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। जांच में जगदीश मालवीय का बैंक खाता देश के 6 अलग अलग राज्यों के लोगों से जुड़ी ठगी की रकम के ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल पाया गया। पुलिस का दावा है कि खातों के इस्तेमाल के बदले मालवीय को हर ट्रांजैक्शन पर 2% कमीशन मिलता था। डीएसपी राज्य साइबर जोन संजीव नयन शर्मा के अनुसार इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आई जानकारी के आधार पर साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। तो इस तरीके से जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से एक भाजपा नेता जो
भविष्य में विधायक और फिर मंत्री बनने के सपने देख रहा था, तो वहीं दूसरा एक पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा गैराज खोलना चाह रहा था। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया वो कहीं ना कहीं कानून की नज़र में गलत था और यही वजह है कि दोनों लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। अब इनकी पूछताछ में और जो नामों के खुलासे होंगे, पुलिस उन तक भी पहुंचेगी और देखेगी कि आखिरकार किन किन लोगों के साथ इस तरीके के फ्रॉड हुए हैं। इसलिए जाते जाते आप इन बातों को ध्यान में रखिए कि इस तरह की जो फर्जी स्पैम कॉल आते हैं, जो पैसे दुगना और चौगुना करने का झांसा देते हैं या किसी भी स्कीम में लगाने की बात कहते हैं या फिर APK फाइल डाउनलोड करने की बात कहते हैं या फिर आपसे खातों को उधार देने की बात कहते हैं, उनसे सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा करने की नीयत से ये सब कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने मेहनत के पैसे बचा कर रखना है तो ऐसे जालसाजों से दूर रहें। आपको ये खबर कैसी लगी, इसके बारे में अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।